ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए पेरिस आया था, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे भाई और बहन से होती है जो हर काम साथ करते हैं और ज्यादातर समय न्यूड ही रहते हैं। अब वो इन दोनों के साथ कैसे एडजस्ट होगा, आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू को देखते हैं जो अमेरिका से पेरिस अपनी स्टडी पूरी करने के लिए आया था। एक दिन जब मैथ्यू मूवी देखने जाता है तभी वो वहाँ पर इसाबेल नाम की लड़की से मिलता है। मैथ्यू को देखकर इसाबेल कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है, तुम अक्सर यहाँ मूवी देखने के लिए अकेले ही आते हो। ये सुनकर वो इसाबेल से कहता है कि मुझे अमेरिका से यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है, जिस वजह से मैं अकेला ही आता हूँ। ये सुनकर इसाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलाती है। वे तीनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहाँ आकर लाठीचार्ज करने लगती है। ये तीनों बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर आने के बाद मैथ्यू अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वो इसाबेल से मिला है तो केवल उसी के बारे में सोच रहा है। सुबह मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो उसे डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। फिर रात को मैथ्यू थियो के घर पर जाता है। यहाँ इसाबेल उसे अपने माता पिता से मिलवाती है। डिनर के समय इसाबेल के डैड मैथ्यू से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैथ्यू का पूरा ध्यान इसाबेल पर होता है। डिनर के बाद इसाबेल की मॉम मैथ्यू को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। सुबह इसाबेल के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले वो घर पर एक चेक छोड़कर जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सके। उनके जाने के बाद मैथ्यू उन दोनों से कहता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों मैथ्यू को जाने नहीं देते। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई थियो को भी किस करती है और फिर यहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन ये देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। फिर रात में जब मैथ्यू टॉयलेट से अपने रूम में जा रहा था तब वो इसाबेल और थियो को देखता है। उनको देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो दोनों विदाउट क्लॉथ थे और ये देखकर मैथ्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि इसाबेल और थियो भाई बहन होते हैं। साथ ही वो इसाबेल से प्यार भी करने लगा था, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर थियो को शौक लगता है और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। सुबह जब इसाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ कर वो उसे किस करने लगती है, लेकिन ये देखकर मैथ्यू डर जाता है क्योंकि उसने पूरे कपड़े नहीं पहने थे, जिस वजह से उसको डर था कि कुछ गलत न हो जाए। फिर इसाबेल उसे बाथरूम में लेकर जाती है जहाँ पहले से ही थियो विदाउट क्लॉथ था। ये देखकर मैथ्यू थियो से कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों मैथ्यू से कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों को ऐसे रहने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद थियो मैथ्यू से कहता है कि हमारे पेरेंट्स एक महीने तक यहाँ नहीं आने वाले, इसलिए तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। क्योंकि मैथ्यू इसाबेल को पसंद करता है, इसलिए वो यहाँ रुकने के लिए मान जाता है। फिर रात को ये तीनों एक गेम खेलते हैं। इसमें मैथ्यू को उनकी दी गई मूवी का नाम बताना था और अगर मैथ्यू ये गेम हार जाता है तो उसे उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर वो दोनों मैथ्यू के सामने एक्टिंग करते हैं और मैथ्यू को मूवी का नाम बताने को कहते हैं। यहाँ पर मैथ्यू ये गेम जीत जाता है। ये देखकर इसाबेल मैथ्यू से कहती है कि हमें ऐसे किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ हम ये गेम पूरा कर सके। जिसके बाद हम इन तीनों को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। यहाँ पर ये लोग रेस लगाते हैं और इंजॉय करने के बाद यहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ से जाते समय बारिश होने लगती है और ये तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है और खुद ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। यह अलमारी में मैथ्यू को इसाबेल की एक फोटो मिलती है जिसे वो अंडरवियर में छुपा लेता है। फिर जब थियो ड्रिंक लेकर आता है तो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद वे तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार थियो को मूवी का नाम बताना था और थियो ये गेम हार जाता है। इसके बाद इसाबेल थियो को एक डेयर देती है कि उसे एक फोटो को देखकर अपने हाथ गर्म करने थे। थियो बिना कोई शर्म के फोटो को देखता है और उनके सामने हाथ गर्म करने लगता है। इसाबेल के लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन ये देखकर मैथ्यू की आंखें बाहर आ जाती है। अगले दिन मैथ्यू थियो से कहता है कि मेरी भी बहनें हैं, लेकिन उनके सामने मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे के सामने ये सब कैसे कर लेते हो। ये सुनकर थियो मैथ्यू से कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं। हम दोनों जब पैदा हुए तो आपस में जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है लेकिन दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर मैथ्यू को काफी हैरानी होती है। इसके बाद एक दिन ये तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं। इसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उसका नाम बताना था, और वो अगर मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे डेयर दिया जाएगा। यहाँ पर थियो एक्टिंग करता है, लेकिन ये दोनों मूवी का नाम नहीं बता पाते। जिसके बाद थियो उन दोनों को एक डेयर देता है और इसाबेल को मैथ्यू के साथ गपागप करने को कहता है। डेयर के अनुसार इसाबेल अपने क्लॉथ रिमूव करने लगती है, लेकिन मैथ्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी इज्जत
इज्जत बचाकर बाथरूम में भाग जाता है। फिर जब मैथ्यू बाथरूम से बाहर आता है तब थियो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तभी उनको मैथ्यू के अंडरवियर से इसाबेल की फोटो मिलती है और ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों काम पर लग जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि इसाबेल वर्जिन है। तभी वो उसे बताती है कि हम दोनों साथ में सोते जरूर हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। इस पर मैथ्यू इसाबेल से कहता है अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गई तो क्या होगा, जिस पर इसाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर उन्हें पता चल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे ही अयाशी करते हुए उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके बाद इसाबेल घर के राशन से खाना बनाती है, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना कोई नहीं खाता। पैसे न होने की वजह से अब उन्हें काम भी करना पड़ता है। एक दिन थियो और मैथ्यू नहा रहे थे, तभी इसाबेल भी वहाँ जाती है और उनके साथ नहाने लगती है। तभी इसाबेल मैथ्यू से कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। ये बोलकर वो दोनों मैथ्यू की सफाई करने लगते हैं। मैथ्यू को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो। मैथ्यू इसाबेल से कहता है कि तुम्हारा आज तक बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक तुम अपने भाई का कहना मानती हो। मैथ्यू के कहने पर इसाबेल उसके साथ डेट पर जाती है और उसकी जीएफ बन जाती है। दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करने लगता है और वो उसे घर लाकर मौसम भी रंगीन करता है। फिर हम थियो और मैथ्यू को साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों वाइन पीते समय बात कर रहे थे। तभी वहाँ इसाबेल भी आ जाती है। वो उन दोनों को एक टेंट में लेकर जाती है। ये वही जगह है जहाँ ये दोनों भाई बहन साथ में सोया करते थे। जिसके बाद ये तीनों विदाउट क्लॉथ एक साथ सो जाते हैं, लेकिन सुबह उनके माता पिता घर आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसी हालत में देख लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वो उन तीनों को नहीं उठाते और उनके लिए एक चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब इसाबेल सोकर उठती है तो उसे वहाँ पर चेक मिलता है। चेक देखकर वो सब समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स सब कुछ जान गए हैं। इसके बाद वो अपनी जान देने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है, लेकिन उस जगह पर रिवॉल्यूशन चल रहा था, इसलिए एक पत्थर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और पत्थर की आवाज सुनकर ये दोनों भी उठ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भी रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर थियो सबसे आगे पहुंच जाता है और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैथ्यू थियो को काफी समझाता है, लेकिन थियो मैथ्यू की बातों को इग्नोर कर देता है। इसाबेल भी थियो का साथ देने लगती है और दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि मैथ्यू उन दोनों का साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वापस लौट जाता है। तभी पुलिस लाठी चलाना शुरू कर देती है, जिससे वह भगदड़ मच जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।